तो राधे राधे। आज मैं यहाँ स्टोरी टेलिंग में एक बहुत प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। एक ऐसे बुरे इंसान की जो भगवान के मोह माया में कैसे जाग जाता है। बहुत बुरा होता है, वो हमेशा पाप करता रहता है, हमेशा मारता धाड़ता, सबको गलत सलत करता रहता है। एक दिन उसी रास्ते से पंडित जा रहे थे। पंडित एक साधु संत जा रहे थे। साधु संत को पकड़ के कहता है तुम्हें मार के और मारूंगा, पहले पैसे दो। न वो कहते मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो एक साधु हूँ, मेरे पास क्या, मैं तो भीख मांग के खुद खाता हूँ, मैं क्या, मेरे पास क्या है। तो कहता नहीं। तो कहने लगा कि तुम मुझे तो कहते तुम मैं क्या करूँ, मुझे सुकून शांति इसी में मिलती है। कि शांति सुकून तुम्हें इसमें क्या है, राधा का नाम लो तो शांति। क्या वो लालच में आ जाता है। कहता राधा, ये राधा कौन है। तो कहती राधा एक बहुत प्यारी, पूरी जगत माँ, जगत कल्याणी और पूरी दुनिया की रखवाली, दिल में वास करने वाली राधा है। तो कहते हैं अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ राधा को। तो कहना ठीक है, जाओ, ये मंत्र देता। कहता जाओ रात भर तुम ये जाप करना और फिर कल मुझसे मिलना। तो रा धा पा ऐसे करता रहता। पढ़ा लिखा था नहीं, ऐसे करता था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जाप भी नहीं निकल, रा पा करके जाप कर रहा था। तो इतने में वो साधु कहता है कि वो कहता है ए साधु, ये तुमने क्या कहा, मेरे तब से मेरी बेचैनी, ना नींद आ रही ना चैन आ रहा, ये तुमने क्या बता दिया मुझे कि रापा करने के लिए राधा राधा। साधु कहता है राधा राधा मैंने कहा था, रापा नहीं कहा था। कहता मुँह से निकल ही नहीं रहा है। तो समझ गया क्योंकि नास्तिक था, एक नंबर का पापी था, वो चोरी करता था, डाका डालता था, लोगों को कत्ल करता था। तो उसको मन में भगवान का नाम कहाँ आएगा। तो इसके बाद कहता अच्छा ठीक है, ये लो छड़ी, अब ऐसा करो, जाओ तुम वन में जाओ, एक हफ्ते बाद मुझसे मिलना, इसमें एक हफ्ते बाद हरियाली घास आ जाएगा। तो कहता है अरे इसमें तो पेड़ पौधे तो लगे नहीं, मतलब मिट्टी तो है नहीं, तो इसमें डंडी में कैसे घास आ जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। तो समझ लेना तुम्हें राधा रानी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। तो वो खिसिया जाता, कहता मुझे कोई नहीं जाप करना, रापा करवा रहे हो। तो कहते जाओ तो इसको तुम करो और मंत्र जहाँ जहाँ चलना वहाँ रा करते रहना। तो रा करोगे और फिर धा धा करना, राधा दादा राधा राधा राधा। तो कहता अच्छा राधा राधा ऐसे करना तो नाम आ जाएगा। तो वो ऐसे करते करते कहता अरे बहुत थक गए, अब हमसे नहीं होगा, अब हम ऐसा है चलो पेड़ के नीचे मैं बैठ जाता हूँ और करता हूँ। साधु तो अभी कह रहा है आज तो एक दिन है, चलो देखते हैं, ये भी देख के करते हैं। फिर उसके बाद वो चला जाता है एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ा गांव रहता है, गांव में एक पेड़ नजर आता है पीपल का, उसी पेड़ में बैठ जाता है। उसके बाद देखता है कि बहुत सारे 4 लोग हैं, वो बहुत सारे गांव वाले रहते हैं, उनको मारने की कोशिश करते। कहते हैं आज रात को प्लानिंग है, सब चारों प्लान बनाते, वो सुनता है आज रात को प्लानिंग है कि आज सबको पूरे गांव को सरपंच को जलाएंगे, फिर वहाँ पे उसको जलाएंगे और सब जगह आग लगा के और हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो कहता हाँ। तो सोचता हाय जिस गांव में मैं टिका हूँ पूरा गांव जल जाएगा। वो छोटे छोटे बच्चे, उसको रहम आ जाता है, वो लोग, वो बूढ़े बूढ़े इंसान, वो जो बेचारी औरत जो खाना बना रही वो भी मर जाएगी, पूरा गांव वो खाना है, वो देखो राशन रखा है वहाँ पे बोरी में भर भर के, वो खेत में जो अनाज उगे वो भी जल जाएंगे। तो उसके मन में एक अच्छी सी ऊर्जा पैदा हुई, मतलब रहम वाली ऊर्जा। तब वो साधु क्या करता है कि कहता ठीक, वो साधु नहीं, वो चोर कहता है कि ए भैया सुनो, हमें इसमें शामिल कर लो ना, हमें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, ये गांव वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, आज हमें इस लायक बना दिया कि मैं चोरी कर के अपना गुजारा कर रहा हूँ। कहता अच्छा। तो कहता अरे चलो मेरे 5वां आ गया, चलो हम लोग का साथी है, अब इसको हम लोग इसका ही सहारा लेके हम लोग आग लगाते हैं पूरे। तो कहता है ठीक है। तो कहते भैया हम लोग आ रहे हैं ना, एक एक करके आना, नहीं तो चारों आओगे तो नीम के पेड़ के डाल में पेड़ सबसे ऊपर चढ़ा रहता है, तो वो कैसे उतरेगा। तो उतरता है तो मर नहीं जाएगा। तो कहते भैया एक एक करके आना। वो लेता है अपना चाकू और एक एक करके उस सब चारों को मार देता है, वहाँ गर्दन काट काट के फेंक देता है, आवाज़ ही नहीं आने देता है, क्योंकि मुंह बांध देता है और गला से फांसी लगा देता है। वैसे भी कतली रहता है वो, एक एक करके सबको मार देता है। कहता है चला आया है मारने, गाँव वालों को मारेगा, मेरे होते हुए गाँव वालों को मारेगा। और फिर उसके बाद खूब गलत सलत बोलता है, कहता पागल आया था यहाँ मारने, खुद मर गया। कहता हे
अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने तो बड़ा पाप कर दिया। वो जो डंडी रहती है ना वो हरी हो जाती है। कहती अरे डंडी तो हरी हो गई, पर मैंने तो पाप इतना बड़ा कर दिया कि 4 आदमी मार दिए इकट्ठा। तो फिर साधु के पास भागता दौड़ता हुआ जाता है। तो साधु कहते क्या है, तुम रात के 4 बजे आए हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो, 2 बजे आए हो, क्या बात है, अब भोर होने वाला, 4 बजने वाला है, क्या है। तथा देखो पंडित जी, देखो देखो, तुमने कहा था ना कि हरा हो जाएगा, देखो हरा हो गया। तो कहते कैसे हरा हो गया ये, फिर आप ही ने कहा था कि अच्छे कर्म करोगे तो ये डंडी हरी हो जाएगी। तो साधु कहते क्या किया तुमने, तो बताता कि मैं यहाँ से गया, रा पा राधा राधा रा अधा धा 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 राधा रा रा करके ऐसे ही मैं थक गया, तो मेरी मुँह भी थक गया, मैं पेड़ के पास बैठ गया। वहाँ पे इन लोगों ने ऐसे ऐसे प्लान बना रहे, तो मैंने कहा मुझे भी शामिल कर दो। मैंने सबको काट डाला। मुझे रहम आ गई कि सारे जितने छोटे छोटे बच्चे, गांव के बूढ़े लोग, जवान लोग सब मर जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही मार देता उनको। तो साधु कहता है कि अरे अच्छा, तो ये हरी इसीलिए हुई। फिर उसने समझाया कि देखो तुमने एक 2000 लोगों को बचाने के चक्कर में 4 आदमी को मारा, ये पाप नहीं है। कि तुमने वो काम किया है कि 2000 लोगों को बचाने में यदि कोई गुनाह भी हो जाता है तो भगवान माफ़ कर देते हैं। तुमने कितने लोगों की ज़िंदगी बना दी है, बचा ली है, उजड़ने से बचा लिया, भूखे रहने से बचा लिया, घर बचा लिया। तुमने बहुत सारा ऐसा पुण्य कर लिया जो इकट्ठा ही तुमने कर लिया पूरा। तो इससे तुम्हारा जो ये सूखी डंडी थी हरी हो गई है। तुम्हें माता राधा रानी ने अपना लिया है। तुम्हारा पाप जो तुमने किया है वो काट दिया है, तुम्हारा पाप मिट गया है। तो कहते जो मैंने 4 लोगों को मारा, वो क्यों 4 लोगों तुमने मारा, इसलिए कि वो 2000 आदमियों को तुमने पूरे गांव को बचाया, पूरे गांव का आत्मा तुमने बचा लिया, शरीर बचा लिया, मरने नहीं दिया। तो 4 लोगों को मार दोगे तो कोई इसमें गुनाह नहीं किया, उसमें तुमने कुकर्म पाप किए थे वो भी तुम्हारे मिट गए हैं। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी की स्टोरी टेलिंग में ज्ञान की बातें हैं कि जो लोग कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं कि मुझे नहीं फल मिला, मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म से ही फल मिलता है। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ ज़िंदगी में जूझते रहते हमेशा उलझनों में पड़े रहते हैं। तो इसलिए अच्छा करो। राधे राधे दोस्तों।